जय जय श्री राधे राधे दोस्तों। जय जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं प्रकट हो जाती हैं जिनका कोई समाधान हमारे पास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। समस्याएं ने हमें चारों तरफ से घिर दिया है और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आप ये अंदाज़ा लगा कर देख सकते हो कि चाहे वो कितना छोटा समस्या हो या फिर बड़ा, लेकिन उसका भाव आपको एक ही मिलेगा। समाधान कैसे आप समस्याओं का कर सकते हैं, ये आज मैं बताऊंगी। लेकिन चलिए एक कहानी सुन लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, हम सब जंगल देखे हैं, कभी घूमने की वजह से भी देखे हैं। वहाँ पे बहुत सारे पशुएं रहते हैं। उन पशुओं में कुछ एक ऐसा पशु थे जो गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। वो पशु एक ऐसा स्थान ढूंढ रही थी जंगल के मध्य में, जहाँ जाकर सुरक्षित अपने बच्चे का जन्म दे सके। फिर उस पशु को जंगल के अंदर एक घने झाड़ी की दिखा और उसने सोचा कि ये झाड़ी बहुत सुरक्षित है उनके बच्चों का जन्म होने में। और इधर उस दिन प्रकृति भी कुछ अलग इशारा दे रहे थे। बादल गरज रहा था, एकदम से बिजली कड़कने लग गया था और उस पशु बहुत घबरा गई थी। जब वो बहुत घबरा गई और दूर देखा कि एक शिकारी खड़ा है। फिर वो पशु उस शिकारी को देख के उसकी दूसरी तरफ भागने की कोशिश किया तो देखा कि सामने एक शेर खड़ा है। ये सब कुछ देख के वो पशु बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि उसकी चारों तरफ विपत्ति ही विपत्ति है। एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ शिकारी है। अब वो जाए तो कहाँ जाए। फिर वो पीछे भागने के लिए कोशिश किया। फिर पीछे जब भी मुड़ा तो देखा जंगल में भयानक आग लग गई है। तो दोस्तों, ये सब कहने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? ये सब कहने का मतलब बस एक ही है, जब जीवन में प्रॉब्लम आता है तो चारों तरफ से आता है, लेकिन हमें कोशिश करना है ये समस्याओं से बचने का। तो ये पशु भी सोच रही है कि एक तरफ शिकारी खड़ा है, एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ जंगल में आग लग गई है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। वो पशु क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ नहीं पा रही है। फिर वो पशु ने तनिक रुक कर सोचा कि उसका सबसे ज़्यादा कर्तव्य ये है कि उसको बच्चे को जन्म देना। बाकी का समस्याओं को वो बाद में निपट सकते हैं और जो समस्या उनके चारों तरफ है उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसने बहुत सोचा कि चारों तरफ की घिरे हुए समस्याओं का एक ही समाधान हो सकता है और वो है ईश्वर के सम्मुख समर्पण करना। और फिर वो पशु भगवान का नाम लेकर आसमान की तरफ देखा और भगवान से बोला, हे ईश्वर, तुम तो हर कण में विराजमान हो। तुम्हारे नाम से ही सब कुछ समस्या का समाधान होता है। और फिर वो पशु ने आसमान की तरफ देख के ईश्वर को प्रणाम करते हुए बोला, हे ईश्वर, अगर इस बच्चों को इस धरती पर आना है तो वो आएंगे और आपकी अगर इच्छा है कि इनका जन्म होगा तो वो होकर रहेगा। तो फिर उसे दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है कि उसे रोक के दिखाए। फिर वो पशु सामने झाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और जब से ही वो बढ़ने लगी तो शिकारी ने तीर चला दिया। और जब भी शिकारी ने तीर चलाया और ऐसी जोर से बिजली कड़की कि वो तीर जाकर शेर पर लग गया। इसमें शेर बौखला गया और शिकारी के पीछे धावा कर दिया और शेर भी शिकारी के पीछे भाग गया। इतने में आसमान से भयंकर बारिश के कारण से जंगल की आग भी बुझ गए। और जैसे ही जंगल की आग बुझ गया तभी वो पशु ने दो सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों, इस कहानी से अब क्या सीख पाया? इस कहानी बस यही शिक्षा देते हैं कि ईश्वर पर समर्पण करना है। ये कहानी हमें ये बताता है कि अगर आपकी निष्ठा और भक्ति और प्रेम से ईश्वर की तरफ आपका समर्पण सच्चा है
तो पूरी कायनात जुट जाएगा आपके पीछे, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता है। उनको हर एक चीज़ का ज्ञात होता है, लेकिन वो बस समर्पण चाहते हैं, विश्वास और भरोसा चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा वो पशु का जो समर्पण था उस निष्ठा और सत्य से भरा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं चारों तरफ से घिर चुकी हूँ, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सिवाय ईश्वर के। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो उनमें से कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, ये चारों तरफ का जो समस्या का जो पहाड़ है वो आपके हाथ में नहीं है, तो एक चीज़ आपके हाथ में हमेशा रहता है, वो है समर्पण। ईश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रखो, समर्पण रखो। यदि आज आपके जीवन में दुख है और आपने समर्पण किया है और ईश्वर ने सोच लिया है कि आज का दुख परिवर्तित हो जाएगा आपके सुख में, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपसे वो सुख छीन नहीं सकते। तो दोस्तों किसी भी मुसीबत से ना घबराओ। तो दोस्तों जब भी आपके जीवन में मुसीबत आए तो एक ही उपाय है आपके पास, समर्पण करना। आप समर्पण कर लो ईश्वर के पास। दोस्तों विपत्ति के समय हम लोगों को बस वही एक समर्पण के बारे में सोचना है जो महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया था अपने आप को, और तभी तो भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन रूपी रथ का सारथी भी बन गए थे। तो अगर आपकी समर्पण हो सच्ची तो भगवान श्री कृष्ण आपके भी जीवन रूपी रथ का सारथी बनने के तैयार है। बस आप समर्पण करके तो देखो, जीवन इतना सुखद हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी बात पे बोलिए हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास।